आइए इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं, जो क्लास 10th बोर्ड के पेपर में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रश्न को पढ़ते हैं। त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, जब भी 12 सेंटीमीटर त्रिज्या का है तो एक वृत्त बना लीजिए। ऐसे वृत्त बना लिए और वृत्त में त्रिज्या दे दिया है 12 सेंटीमीटर। कहीं भी 12 सेंटीमीटर आप खींच सकते हैं। केंद्र से कहीं भी परिधि पर इसके 12 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचिए और एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाती है। कोई वृत्त के केंद्र से कितने डिग्री का कोण बनाती है? 120 डिग्री का। ये कहीं से 120 डिग्री का कोण बना रहा है और 120 डिग्री का ये कोण बना रहा है 120 डिग्री का। तो आप जानते हैं कोई जीवा किसी वृत्त के छोटे से भाग को काट लिया जाता है, वो जीवा कहलाता है। यह हमारा जीवा अब कोण पर आंतरिक करती है। संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो इसको कहते हैं, जो छोटा सा भाग काट लिया जाता है इसे लघु, क्या कहते हैं? लघु वृत्तखंड। वृत्तखंड आपको एक चीज याद है, छोटे वाले भाग को लघु वृत्तखंड कहते हैं, बड़े वाले भाग जो इतना है इसको दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। दीर्घ वृत्तखंड। अब इसके बाद लघु वृत्तखंड का फार्मूला होता है, जानते हैं? इसका पूरा फार्मूला होता है, एक वृत्त में त्रिज्य खंड का फार्मूला होता है। इसका पूरा का फार्मूला होता है थीटा बटे में त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला होता है थीटा बटे में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है, थीटा का मान दिया रहेगा, रख लेंगे। पाई का मान 22/7 होता है, आर का मान दिया रहेगा, रख लेंगे। तो ये पूरा का मान निकल जाएगा। इसमें से क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला जानते हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है कोई वृत्तखंड में 1/2 साइन थीटा होता है। ये हमारा क्या होता है? 1/2 साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर। और इसके फार्मूले साइन स्क्वायर थीटा नहीं, सॉरी 1/2 आर स्टॉप। अब इसके बाद इसका फार्मूला होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, आप इसको याद कर लीजिए 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। जब भी किसी वृत्त में त्रिज्य खंड में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना रहे तो आप क्या करिए 1/2 कर लीजिए। आर स्क्वायर का मान, त्रिज्या का मान दिया रहेगा, थीटा का मान दिया रहेगा, रख लेंगे तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। हमें अब जानते हैं पूरा का क्षेत्रफल फार्मूला होता है थीटा बटे में 360 पाई आर स्क्वायर। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला ये होता है। अगर पूरे में से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो हमें लघु वृत्तखंड का क्या मिल जाएगा? क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो आप क्या करिए, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर कर लीजिए पूरा का त्रिज्य खंड का फार्मूला लिख लीजिए थीटा बटे में 360 पाई आर स्क्वायर। अब क्या करिए, इसमें से इसको घटा दीजिए, पूरा का निकाल रहे, ये पूरा का फार्मूला है, पूरे का फार्मूला है थीटा बटे में 360 पाई आर स्क्वायर। और इसमें त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दीजिए, इसका फार्मूला 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है, माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। देखिए इसमें आर स्क्वायर है, इसमें आर स्क्वायर है, दोनों में कॉमन ले लीजिए। आप कॉमन न लेकर के आर का मान रख देंगे तब भी आंसर आ जाएगा। थोड़ा आसान बनाने के लिए क्या करिए, आर स्क्वायर और आर स्क्वायर दोनों में कॉमन ले लीजिए। और जब आर स्क्वायर दोनों में कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? थीटा बटे में 360 पाई माइनस 1/2 साइन थीटा। इस फार्मूले को आप रख लीजिए। जब भी आपको लघु खंड का वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहे तुरंत इस फार्मूले को लगा देना। आप थीटा का मान दिया रहेगा, आर का मान दिया रहेगा, आप रख देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल इक्वल टू आर स्क्वायर का मान देखिए 12 सेंटीमीटर दे दिया था त्रिज्या का मान, यहाँ पर 12 का स्क्वायर कर लीजिए
कोष्टक में थीटा का मान 120 डिग्री दिया है। देखिए यहाँ पर 120 डिग्री है, 120 कर लीजिए, 360, पाई का मान 22/7 होता है या 3.14 रख सकते हैं, माइनस 1/2 साइन 120 डिग्री। अब इसको सॉल्व करिए, 144 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 होता है। थीटा 0 से 0 काट दीजिए, 12 के हम 12, 12 के हम 36, 1/3 आ जाएगा, 22/7 हो जाएगा, माइनस करिए 1/2। अब साइन 120 डिग्री का मान क्या होता है? साइन 120 डिग्री का मान आपको नहीं पता है, लेकिन साइन आप 90 + 30 लिख सकते हैं। और साइन 90 + 30 क्या होता है? कास होता है। कास कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। और कास 30 डिग्री का मान आप जानते हैं कितना होता है? √3/2 होता है। तो आप क्या करिए, यहाँ पर √3 क्या कर लीजिए? 2 कर लीजिए। अब इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, 144 22 हो जाएगा, नीचे 7 तरीके 21 माइनस √3 और 2 में 2 का गुणा करेंगे 4। अब इसको सॉल्व करिए एलसीएम लेकर के, यहाँ पर 144 कर लीजिए, इसका 11 और 4 का लघुत्तम लीजिए, तो 11 से कट जाएगा, 4 का गुणा कीजिए, 4 गुना के 8, 4 गुना के 8 88 हो जाएगा, 4 से 11 √3 88 माइनस 11 √3 और नीचे कितना? 11 में 4 का गुणा करेंगे 44 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपका 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा, 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आएगा। तो आप इसको सॉल्व करिए। मेन आपको क्या करना है, जब भी 12 सेंटीमीटर त्रिज्या दे दे और उसमें कोण दे दे, तो आप क्या करिए, त्रिज्यखंड का फार्मूला पूरे का लगा दीजिए, 3/360 πr², उसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, 1/2 r² sin थीटा, और उसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा।